एक साइड में अपन लिख लेते हैं बिनाइन और एक साइड में लिख देते हैं मेलिग्नेंट। एक साइड में अपन ने लिख दिया प्यारे दोस्तों बिनाइन और दूसरी साइड में क्या लिख दिया, मेलिग्नेंट लिख दिया। अगर मैं बात करूं कि बिनाइन क्या है या मेलिग्नेंट क्या है, डिफरेंस को शुरू कर रहा हूं। हाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं कैप्सूल की, आप लोग बताते रहना है या नहीं है। दूसरे नंबर पे लिख लेते हैं ग्रोथ, यानी कौन फास्ट है कौन स्लो। तीसरा नाम लिख देते हैं प्रोग्नोसिस, इलाज किसका अच्छा है किसका बुरा है। चौथे नंबर पे लिखते हैं कौन पड़ोसी में घुसता है, इन्वेजन, और कौन नहीं घुसता है। पांचवें नंबर पे लिखते हैं भैया जी मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, अरे कौन दूसरे ऑर्गन में घुसता है कौन नहीं घुसता है। नेक्स्ट लिखते हैं सेकेंडरी चेंजेस, नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, सेकेंडरी चेंज। और सेकेंडरी चेंज का मतलब ही क्या होता है प्यारे दोस्तों, या तो नेक्रोसिस का पाया जाना, या तो नेक्रोसिस का हो जाना या हेमरेज का हो जाना, या तो नेक्रोसिस का हो जाना या हेमरेज का हो जाना, सेकेंडरी चेंज। इसके बाद प्यारे दोस्तों देखने को मिलता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का रोल। इसके बाद बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन, अरे माइटोटिक डिवीजन के बारे में बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं पोलैरिटी के बारे में, पोलैरिटी यानी अरेंजमेंट, अरे पोलैरिटी बोले तो अरेंजमेंट। ये इतने से डिफरेंस करके अपन बता देंगे कि कौन है बिनाइन और कौन है मैलिग्नेंट। अरे कौन है बिनाइन और कौन है मैलिग्नेंट, तो प्यारे दोस्तों बिनाइन जो ट्यूमर होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। बिनाइन वाला जो ट्यूमर होता है ये कैप्सूल का मतलब एक झिल्ली है, एक थैली है, एक संरचना है, उसमें कैंसर की गांठें बोल सकते हैं कि जहर की थैली में पैक है। तो क्या इतना घातक है? नहीं, जब तक ये थैली फटेगी नहीं तब तक नुकसान नहीं होगा। अरे तब तक नुकसान नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूं कैप्सूलेटेड, ध्यान रखिएगा, इसी को बोल सकते हो एनकैप्सूल्ड, एनकैप्सूल्ड, ध्यान रखिएगा। यहां पर मेलिग्नेंट की सेलें खुली पड़ी है, इसे बोलेंगे अनकैप्सूलेटेड। अरे इसे क्या बोला जाता है, अनकैप्सूलेटेड। अनकैप्सूलेटेड का मतलब जिसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है। अरे जिसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है ये वो संरचना है, ठीक है सर। अगला नाम है ग्रोथ। बिनाइन की ग्रोथ होती है स्लो, धीरे धीरे, हाँ, और इसकी ग्रोथ क्या है, फास्ट। कुल मिलाकर के हमें मेलिग्नेंट को घातक साबित करना है, अभी कर ही देंगे। प्रोग्नोसिस का मतलब इलाज, तो इसका इलाज अच्छा है। क्यों अच्छा है कि अगर ऑपरेशन करूंगा तो पूरा कैप्सूल के साथ निकाल लूंगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा कैप्सूल के साथ निकाल लूंगा तो नुकसान थोड़ा कम है, वापस नहीं होगा। लेकिन ये तो खुली बिखरी पड़ी है, मैं कहां कहां से समेट समेट के निकालूं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका प्रोग्नोसिस क्या है, बेड, ठीक है। अगला नाम है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब पड़ोसी में घुसना। अरे इन्वेजन का मतलब पेनिट्रेशन इनटू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो जो बेचारा कैप्सूल में पैक है वो पड़ोसियों में नहीं घुसता है तो नो इन्वेजन। इसका क्या लिखोगे, यस इन्वेजन। अरे जो पड़ोसियों में घुसता है वो घातक हुआ या नहीं हुआ, लिवर कैंसर, लिवर से गोल ब्लैडर में घुस गया, नुकसान है। लास्ट नेक्स्ट लिखा है मेटास्टेसिस, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर फ्रॉम प्राइमरी साइट टू अनदर साइट। कोई कैंसर अपनी जगह को छोड़ के और कहीं जा रहा है तो घातक है या नहीं है, ऑफकोर्स बहुत घातक है। लेकिन जो पड़ोसी में नहीं घुसे, अरे जो अपनी पड़ोसन को नहीं देखे वो दूसरी कॉलोनी की दूसरी हीरोइन को देखेगा क्या, अरे नहीं देखेगा, हाँ, वरना क्या गाना निकलेगा, थप्पड़ पड़ेगा वाला। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बेचारा कैप्सूल में पैक है, घर के द्वार दरवाजे बंद कर रखे हैं, घर पे दुबक के चुबक के चुपचाप बैठा है, जो अपने पड़ोसी को नजर घुमा करके न देखने की कोशिश कर रहा है, उससे मैं क्या ही उम्मीद लगाऊं कि वो दूसरे, अरे ध्यान रखिएगा कि वो दूसरे कॉलोनी के दूसरे जाने वाले आने वाले यात्रीगण को देखने की कोशिश करते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं ना, नजर में है खराबी तो फिर चेकअप का क्या मतलब, कि नजर में है खराबी तो फिर चेकअप का क्या मतलब, और तुम्हें है हमसे मोहब्बत तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। अरे तू सजती है, तू संवरती है, मगर ये बताती तो जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिनरी कंडीशन को मेंटेन करते हुए आप आराम से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक चीज फिर से कह देता हूं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है सिलेक्शन।
सबसे ज्यादा अगर मैग्नेटिक पावर किसी में है तो वो है सिलेक्शन में। तो सिलेक्शन को खींच के लाओ, सारी दुनिया पीछे आएगी। ध्यान रखिएगा कि एक बढ़िया कोटेशन था कि नो डाउट गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बट मनी इज मोर पावरफुल। और जब आपके पास में मनी आएगी तो ब्यूटीफुल खींची चली आएगी, क्योंकि ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल में पार्लर में जाना पड़ता है और पार्लर में जाने के पैसे लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। इसके लिए मुस्कुराते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये लड़के आधे हवा में चले गए हैं तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, निकम्मे हो तुम तो। तुम्हें हाँ मिलेगी तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और ना मिल जाएगी तो तुम बोलोगे कि मेरा तो विचार ही नहीं था। तो ऐसे विचार का अचार डालने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना, अगर सनम है पास तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, कि अगर सनम है पास तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, और बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, और मिले जो रेस्पॉन्स तो बड़ी तारीफ करते हैं ये लड़के, कि मिले जो रेस्पॉन्स तो बड़ी तारीफ करते हैं ये लड़के, और जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। तो जो जहां जहां से ये रिजेक्ट होके आए हैं वहां इनको अच्छाई नजर नहीं आती है। तो अच्छाई और सच्चाई पे जीने की कोशिश करें, सिलेक्शन लेके जाएं, रिजेक्शन नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? इधर मैंने बोल दिया मेटास्टेसिस दूसरे ऑर्गन में, तो आपने बोला नो, लेकिन जो पड़ोसन में घुसेगा वो दूसरे ऑर्गन में भी घुसेगा। अरे लिवर कैंसर अगर गोल ब्लैडर में घुस गया तो स्प्लीन में भी घुस सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुस्कुराएगा आप 360 डिग्री में, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अगला सवाल बोला सेकेंडरी चेंजेज। कैंसर जब अपनी पीक पराकाष्ठा पे चलता हुआ नजर आता है, अरे कैंसर जब अपनी पीक पराकाष्ठा पे चलता हुआ नजर आता है तो उसमें सेलें मरना शुरू हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग होती है। तो ये तो बोल रहा है हम तो पीक पराकाष्ठा में है ही नहीं, तो नो सेकेंडरी चेंजेज। इसने बोला यस सेकेंडरी चेंजेज, इसमें सेकेंडरी चेंज है। अगला नाम है प्यारे दोस्तों न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। नॉर्मली अगर बात करता हूं कि यह सेल इतनी बड़ी है तो न्यूक्लियस इतना सा है। न्यूक्लियस अगर 1 गुना है तो सेल उससे 4 से 6 गुना होती है। तो वही सेम कंडीशन देखने को मिलती है बिनाइन के अंदर, इसका रेशियो 1:4 to 1:6 जो एक नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन मैलिग्नेंट में 1:1 हो जाएगा, जो इसकी सीवियरिटी या कैंसर को इंडिकेट करेगा। अरे जितना बड़ा कैंसर का सेल उतना बड़ा न्यूक्लियस नजर आने लगा है। क्लियर है? अगला नाम लिखा है मैंने प्यारे दोस्तों माइटोटिक डिवीजन। तो याद रखिएगा यहां कैसा देखने को मिलता है, तो बाइपोलर देखने को मिलता है। बाइपोलर का मतलब 1 सेल से 2 सेल बनेगी, नो डाउट हमें भी पता है बननी चाहिए। अरे 1 से 2 तो बननी चाहिए, लेकिन यहां क्या बोलोगे सर, यहां ट्राइपोलर, क्वाड्रीपोलर, ट्राइपोलर, क्वाड्रीपोलर, पेंटोपोलर, थेप्टोपोलर, हेक्सोपोलर ऐसी देखने को मिल जाए, यानी 1 से 2 3 बन जाए। अरे 1 से 2 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए, 7 बन जाए, ऐसी सेलों की संख्या नजर आए तो समझ लेना कि यह कंडीशन किसको बताने लग गई, मैलिग्नेंट कैंसर को, कि इसको खुद को ही नहीं पता है। नो डाउट ज्यादा फैलेगी तो अच्छी नहीं होगी। चलो ध्यान रखिएगा, लास्ट में लिखा है पोलैरिटी का मतलब अरेंजमेंट। अरे जब सिंपल फैलेगी तो अरेंजमेंट में रहेगी, यानी व्यवस्थित रहेगी। ये 1 सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, 5वीं सेल, छठी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉय। लेकिन यहां जब जरूरत से ज्यादा फैलेगी तो इनको खुद को ही नहीं पता है कि कौन सी सेल कहां फैल कर रही है। तो यहां बोलोगे अरेंजमेंट यस, और यहां बोलोगे नो अरेंजमेंट। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच बेटा। क्लास शुरू हुई तो आपने बोला सर आप बहुत अच्छे हो, थोड़ी देर बाद बोला सर कंटेंट बहुत अच्छा है, फिर बोला कि सर क्लास बहुत अच्छी है, और अब हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। इसका मतलब कुल मिलाकर के सब अच्छा है। तो पढ़ मेरे बच्चा, ताकि क्या निकले, सिलेक्शन भी निकले अच्छा अच्छा। तो मेनली प्यारे दोस्तों अपन ने बिनाइन और मैलिग्नेंट को डिफरेंशिएट करके एक लाइन को शो कर दिया कि मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मोर डेंजरस इन कंपैरिजन टू बिनाइन ट्यूमर।